वेलकम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू एनसीएफ विद राजेश सर। स्टूडेंट सेट थ्योरी में आप लोग 4 लेक्चर आप लोग के हो गए हैं और ये आज 5वां लेक्चर है। ठीक है, तो पहले एक ओवर रिव्यू कर देते हैं ताकि जो नए बच्चे इस चैनल से जुड़े हैं उनको ये पता हो कि क्या क्या करा दिया गया है। तो आपके लेक्चर में लेक्चर वाइज टॉपिक मैंने करा दिए हैं। वो टॉपिक ऐसे हैं, पहले सेट की डेफिनेशन, सेट को नोटेट कैसे करते हैं, एलिमेंट्स क्या होते हैं, फिर एलिमेंट्स को कैसे नोटेट करते हैं, फिर सेट को लिखने के तरीके बताएं, सेट बिल्डर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म जिसको टेबुलर फॉर्म भी कहते हैं, फिर उस पर क्वेश्चन कराएं, फिर उसके बाद टाइप्स ऑफ सेट कराया, टाइप्स ऑफ सेट पे हर के 2-2 3-3 एग्जाम्पल दिए, फिर उसके बाद मैंने कराया क्या, टाइप्स ऑफ सेट के बाद सबसेट कराया, पावर ऑफ सेट कराया और उस पर 2-2 3-3 न्यूमेरिकल कराए। तो इतने टॉपिक आपके सेट थ्योरी में हो चुके हैं, यानी कि कहें तो ऑलमोस्ट 40% आपका सिलेबस सेट थ्योरी का खत्म हो चुका है। अब बस आपके 2 टॉपिक इसमें रह गए हैं। पहला है जो मैं आज कराने जा रहा हूँ, ऑपरेशन, और फिर अलजेब्रा ऑफ सेट्स, फिर उसके बाद रह गया है वर्ड प्रॉब्लम। ठीक है, इसी में मैं वन डायग्राम भी करा दूंगा, तो उसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो जो बच्चे इस चैनल पे इस वीडियो के थ्रू पहली बार आए हैं, मैं उनसे यही कहना चाहूंगा कि इसके पहले के वीडियोस आप प्लेलिस्ट एक बनी हुई है सेट थ्योरी क्लास 11th के नाम से, उसको आप विजिट करें और स्टार्टिंग से देखेंगे तो अंडरस्टैंडिंग और अच्छी होगी, आप चीज़ों को और अच्छे समझ पाओगे और फायदा ले पाओगे। साथ ही साथ इस चैनल पे और भी टॉपिक्स के आपके वीडियोस पड़े हुए हैं, तो आप उसको भी देख सकते हो और अपने नॉलेज को इंक्रीज कर सकते हो। साथ ही साथ एग्जाम ओरिएंटेड प्रिपरेशन भी कर सकते हैं। तो चलिए आज के टॉपिक की शुरुआत करते हैं, जो कि अलजेब्रा ऑफ सेट्स है। तो बच्चों, अलजेब्रा मतलब होता क्या है? ठीक है, अलजेब्रा का सिंपल सा मतलब अगर कोई पूछे तो आप कहेंगे कि एडिशन होता है, सब्ट्रैक्शन होता है, डिवीजन होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है, यही होता है नॉर्मली। तो इतनी चीजें होती हैं, लेकिन सेट के जो पर्सपेक्टिव में बात की जाए तो ये सब चीजें थोड़ी सी बदल जाती हैं। ठीक है, नोटेशन थोड़े से नए आ जाते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं अलजेब्रा ऑफ सेट से। तो अलजेब्रा में मेनली ऑपरेशन में आपके मेनली 4 ऑपरेशन होते हैं। पहला है यूनियन, ठीक है, दूसरा है इंटरसेक्शन, और तीसरा है आपका डिफरेंस। क्या है बच्चों? डिफरेंस। और चौथा है कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, जैसे क्वेश्चन बच्चों आपको करने होंगे मैं उस तरीके से बताऊंगा। बाकी डिफिनीशन वाइज के लिए मैं एक अलग से वीडियो सबसे लास्ट में बना दूंगा जब ये चैप्टर एंड हो जाएगा। डिफिनीशन वाइज जैसे बुक्स में दिया है, नोटेशन वाइज वैसे। अभी हम क्या करेंगे, केवल क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर पाएंगे उस कॉन्सेप्ट को हम डेवलप करना सीखेंगे। ठीक है, तो यूनियन का मतलब होता है बच्चों, हमको पता है कि जोड़ना, यानी एडिशन को ही हम क्या कहते हैं सेट थ्योरी में यूनियन कहते हैं। और इसको किससे दिखाते हैं बच्चों? यू से दिखाते हैं। ठीक है, किससे दिखाएंगे बच्चों? यू से। अब इसका क्वेश्चन सॉल्विंग की टेक्निक के लिए आप क्या समझोगे कि इसको ऐसे लिखते हैं कि कुछ भी छोड़ना नहीं है, कुछ भी छोड़ना नहीं है। ठीक है, इसको हिंदी में बता रहा हूं बच्चों। अगर आप इंग्लिश में लिखना चाहते हो तो डोंट लीव एनी एलिमेंट। क्या लिखेंगे बच्चों? डोंट लीव एनीथिंग भी कह सकते हैं। और एक चीज ध्यान रखनी है, और कि अगर एक चीज पहले ही आ चुकी है तो सेट थ्योरी में आपको पता है कि फिर उसके दोबारा आने का कोई फायदा नहीं है, यानी रिपीटिशन सेट थ्योरी में अलाउड नहीं होता है। ठीक है, और जिसको भी अगर प्रॉब्लम हो रही है तो वो पहले के लेक्चर देख ले, उसमें मैंने क्लियरिटी से बताया है विद एग्जाम्पल लेके। ठीक, तो कुछ भी नहीं छोड़ना है, कुछ भी छोड़ना नहीं है, मतलब डोंट लीव एनीथिंग। पहले बच्चों सबकी डिफिनीशन हम देख लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन एक देखेंगे जिसके थ्रू सभी पे क्वेश्चन हम देख लेंगे। आइए अब इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन का मतलब बच्चों होता है कॉमन लेना। क्या होता है बच्चों? कॉमन लेना। और इसको उल्टा यू बना देते हैं। क्या बनाते हैं बच्चों? उल्टा यू बनाते हैं। और इसमें क्या होता है? कॉमन लेना। क्या होता है बच्चों? कॉमन लेना होता है। ठीक है, डिफरेंस में आते हैं। ठीक है, तो कुछ भी छोड़ना नहीं है, इसमें क्या है? कॉमन लेना है, और इसमें क्या है? डिफरेंस में देख लेते हैं। ठीक है, तो डिफरेंस में क्या है कि एक में हो, क्या हो? एक में हो, दूसरे में न हो। ठीक है, बस ये याद रखना है। ये कहीं बुक में नहीं लिखा है बच्चों, ये आपके क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए है। बुक वाला मैं बता रहा हूँ ना कि लास्ट में जब ये चैप्टर खत्म हो जाएगा तो एक वीडियो में पब्लिश मैं वो भी बता के कर दूंगा आपको।
एक में हो दूसरे में ना हो। ठीक है, अभी कुछ नहीं समझ में आ रहा है हमारे बच्चों को? ठीक है। और कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है डिफरेंस विथ यू। तो अभी ये बताएंगे डिफरेंस विथ यूनिवर्सल सेट। ठीक है, यूनिवर्सल सेट। तो पहले बच्चों हम जान लेते हैं कि यूनिवर्सल सेट क्या होता है। तो जैसे यूनिवर्स है हमारा बच्चों, तो यूनिवर्स में सारी एंटिटीज, चाहे लिविंग हो चाहे नॉन लिविंग हो, चाहे कोई भी क्वांटिटी हो, कोई भी मटेरियल हो, वो सब यूनिवर्स के अंदर ही आता है। तो हम क्या करते हैं, ऐसे ही एक इमेजिनरी यूनिवर्सल सेट, मतलब हम ऐसे ही एक इमेजिनरी सेट डिफाइन किए हुए हैं जिसमें सारे एलिमेंट आ जाएंगे आपके, चाहे लिविंग हो चाहे नॉन लिविंग हो, कुछ भी हो उसमें सारे आपके एलिमेंट्स आ जाते हैं। तो ऐसे ही सेट को हम क्या कहते हैं, यूनिवर्सल सेट कहते हैं, और इसको यू से दिखाते हैं। ये क्या है, एक इमेजिनरी सेट है, बनाया हुआ सेट है। ठीक, तो ये चारों ऑपरेशन, तो इमेजिनरी सेट से हमको क्या लेना है, डिफरेंस लेना है। डिफरेंस का क्या मतलब है, एक में हो दूसरे में न हो। ठीक, तो अभी तक प्यारे बच्चों हमको कुछ नहीं समझ में आया, पता नहीं सर क्या कह रहे हैं। तो चलिए एक एग्जाम्पल लेंगे, तब आपको चीजें अच्छे से समझ में आएंगी। तो इन चारों को देखते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू। चलिए आइए, तो एग्जाम्पल लेते हैं प्यारे बच्चों। एग्जाम्पल है आपका, मान लीजिए एक सेट 1 2 3 है, दूसरा सेट है 2 3 4 है। ठीक है, अब हमको ये चारों निकालना है। ठीक है, क्या करना है, ये चारों बनाना है। तब हम पहले क्या करेंगे, ए यूनियन बी लेंगे। क्या लेंगे बच्चों, ए यूनियन बी। तो मैंने क्या कहा बच्चों कि ए यूनियन बी में कुछ भी छोड़ना नहीं है, मतलब सब कुछ लेना है। ठीक, तो पहले ये वाला एलिमेंट लिख लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 1 2 3। अब दूसरे वाले सेट में चलते हैं, तो दूसरे वाले एलिमेंट क्या है बच्चों, 2 3 है। तो ये तो पहले से आ गया, तो लेंगे नहीं, तो बचा क्या, 4 बचा। क्या लेंगे, 4, यानी कि ये हो गया यूनियन का सेट। ठीक है, समझ में आया बच्चों? इसमें देखिए इस वाले में ये भी है और इस वाले में ये भी है ना। अब आइए इंटरसेक्शन पे। तो इंटरसेक्शन पे क्या करेंगे बच्चों कि इन दोनों सेट में जो कॉमन हो, जो कॉमन एलिमेंट हो, तो देखिए 1 इसमें है, इसमें नहीं है, नहीं लेंगे। 2 इसमें है, 2 इसमें है, ठीक है, ले लेंगे। 3 इसमें है, 3 इसमें है, ठीक है, ले लेंगे। तो इंटरसेक्शन इन दोनों का क्या हो जाएगा, 2, 3। अब बच्चों को कुछ कुछ समझ में आ रहा होगा। यूनियन में क्या करना है, पहले सेट से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और इसको पढ़ते हैं ए यूनियन बी, इसको पढ़ते हैं ए इंटरसेक्शन बी पढ़ते हैं। यूनियन में क्या करेंगे कि दोनों के एलिमेंट होंगे, अगर कोई रिपीटिशन है तो रिपीटिशन को अवॉइड करेंगे। इंटरसेक्शन में क्या करेंगे हम, इंटरसेक्शन में हम ये करेंगे कि जो दोनों में कॉमन होगा वो ले लेंगे। ठीक है, क्लियर है? आगे आते हैं डिफरेंस। तो इसको पढ़ते हैं बच्चों a माइनस बी, यानी a डिफरेंस b। अब हमने क्या कहा, इसको लिख लेते हैं। 1 2 3 है a, और b क्या है बच्चों, 2 3 4। तो हमने कहा एक में हो दूसरे में ना हो, तो यहाँ पे सेट के ऊपर डिपेंड है। अगर a माइनस बी लिखा है तो a में होना चाहिए एलिमेंट और b में नहीं होना चाहिए। तो बताइए a में कौन सा एलिमेंट है जो b में नहीं है, ध्यान से सुनिए। a में हो पर b में न हो, तो बताइए यहाँ पे 1 ऐसा एलिमेंट है जो a में तो है लेकिन b में नहीं है। क्लियर हुआ बच्चों? a में हो b में न हो। फिर आते हैं b माइनस ए। तो जब b माइनस ए करेंगे तो b पहले आएगा, तो 2 3 4 लिख लेते हैं, माइनस क्या लिख लेंगे, 1 2 3। अब फिर वही कॉन्सेप्ट, b में हो और a में न हो। तो देखिए 2 इसमें है, 2 इसमें है, नहीं लेंगे। 3 इसमें है, 3 है, इसमें नहीं लेंगे। 4 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसके लिए बच्चों कॉम्प्लीमेंट्री के लिए हमको एक यूनिवर्सल सेट लेना होगा। तो अभी हम फिलहाल इसको छोड़ देते हैं क्योंकि ये डिफरेंस ही है एक तरह से। तो डिफरेंस में बच्चों ये याद रखना है कि a में a माइनस बी अगर लिखे हैं तो a में होना चाहिए, b में नहीं होना चाहिए, और अगर b माइनस लिखे हैं तो b में होना चाहिए, a में नहीं होना चाहिए। चलिए एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। तो दूसरा एग्जाम्पल अगर बच्चों लें हमारे प्यारे, तो a सेट दे दिया है आपको 1 5 7, और b सेट दे दिया है आपको a b c। ठीक है, ये दे दिया है, 2 भी एलिमेंट दे सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर एक सेट और दे सकता है, फिर भी डिफिनेशन बच्चों वही बनेगी। तो a यूनियन b अगर आपको बनाना होगा तो कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। तो 1 5 7 आ गया, और दूसरे में पूरे हैं तो a b और क्या हो गया, c हो गया। तो आंसर इसका ये हो गया। अब आइए इसमें इंटरसेक्शन पे। तो जब इंटरसेक्शन पे बनाएंगे बच्चों, ये पहले का है, ये दूसरे का है, ठीक, इसको कर देते हैं b ताकि मैचिंग ना हो।
ये पहला है, ये क्या है दूसरा। तो ए इंटरसेक्शन बी करेंगे तो देखिए बच्चों कुछ भी कॉमन आ रहा है, यहाँ पे 1 है लेकिन यहाँ पे 1 नहीं है, यहाँ पे 5 है यहाँ पे 5 नहीं है, 7 है 7 नहीं है, यानी कि इसमें कुछ कॉमन नहीं आ रहा। तो जब भी कुछ कॉमन नहीं आता उसको क्या कहते हैं हम, एम्प्टी सेट। और जब भी ऐसा होता है तो इन दोनों सेट को बच्चों हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट का मतलब होता है कि दोनों में कॉमन कुछ भी नहीं है। ठीक है बच्चों, क्लियर है। यानी कि जब कुछ कॉमन नहीं आएगा तो क्या लिखेंगे हम, 5 लिखेंगे। ठीक, अब इसमें आ जाइए। तो a माइनस बी अगर लिखना होगा बच्चों तो देख लेते हैं, 1 5 7 ये लिखा है, फिर लिखा है ए बी सी। तो a माइनस बी का मतलब क्या होता है कि a में हो लेकिन b में ना हो। तो देखिए यहाँ पे a के सारे एलिमेंट ही ऐसे लिए गए हैं इस बारी कि b में नहीं है। तो a माइनस बी क्या हो जाएगा बच्चों, 1 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब आते हैं b माइनस ए की वैल्यू। तो b माइनस ए का क्या मतलब होता है कि b पहले लिखना है तो a b c लिख दिया, माइनस क्या लिख दिया, 1 5 और 7 लिख दिया। ठीक है, तो ये क्या हो गया बच्चों, इसमें हो इसमें ना हो, तो तीनों ही एलिमेंट इस बार इसके है। यानी कि इसको लिख सकते हैं कि ये पूरा ए है, ये पूरा क्या है, बी है। ठीक है, तो आई होप बच्चों कि आपको ये तीनों जो हैं, जो तीनों ऑपरेशन जो है, यानी कि यूनियन जिसमें कुछ नहीं छोड़ना है, इंटरसेक्शन जिसमें कॉमन लेना है, अगर कॉमन नहीं आएगा तो 5 होगा, और 5 अगर तो उन दोनों सेट को क्या कहेंगे, डिसजॉइंट सेट कहते हैं, जिसको डिस टाइप भी कहते हैं। फिर थर्ड हमने डिफरेंस सीखा कि अगर a माइनस बी लिखेंगे तो a में नहीं होना, a में होना चाहिए लेकिन b में नहीं होना चाहिए, b माइनस ए लिखेंगे तो b में होना चाहिए, a में नहीं होना चाहिए। तो जो आपकी एक्सरसाइज है उसमें इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन वेरीफाई करने के लिए दिए गए हैं। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि उन सब क्वेश्चंस को आप क्या करें, सॉल्व करें। साथ ही साथ जब ये कॉन्सेप्ट का क्लास ओवर हो जाएगा तो एक वीडियो में मैं पूरे जितने भी कॉन्सेप्ट मैंने बताए हैं उनको मैं जो टिपिकल सवाल होंगे उनको मैं आपको करा दूंगा, लेकिन आपको जो इजी इस पे बेस्ड क्वेश्चन है उसको आप लगा लीजिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे वेन डायग्राम, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मिस मत करिएगा। तो वेन डायग्राम अगले लेक्चर में करेंगे, जो कि लेक्चर क्या होगा, 6 होगा। तब तक इस पे बेस्ड आप लोग क्वेश्चन बनाएंगे। मिलते हैं वेन डायग्राम के साथ। थैंक यू।